प्रार्थना के लिए कितने पैसे दूं कि मैं चंगा हो जाऊं। आप जब इसको देख रहे तो मेरे इस विषय को बनाने का एक बड़ा मकसद है। अगर आप इस वीडियो को आप अंत तक देखोगे आपके लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इस वीडियो से आप समझोगे कि आपको अगर चंगाई पाना है तो कितना पैसा प्रभु को देना है। तो आइए हम देखें आज सच्चाई क्या है और चंगाई पाने के लिए हमें क्या करना है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। आइए हम शुरू करें। जय मसीह की दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैं भेंट दूंगा, दसवांश दूंगा या बहुत सारी चीजें दूंगा तो प्रभु मुझे चंगा करेगा, बदले में कि मैं दे रहा हूं और प्रभु भी मुझे देगा। देखिए, प्रभु का जो देना है आपके देने से कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन इस बात को आपको समझना है कि परमेश्वर आपको चंगा करता है तो इसीलिए नहीं कि आपने कुछ दिया है, बल्कि वो दयालु है इसीलिए आपको चंगा करता है। सोच लीजिए, 38 वर्ष का जो रोगी था, जो खाट पर पड़ा था, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। 38 साल से उसने प्रभु को कुछ नहीं दिया, लेकिन प्रभु ने दया की, उसको चंगा किया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया था कि मैं चंगा हो जाऊंगा। उस अंधे को देखिए जो जन्म से अंधा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू चंगा हो जा, और उसको चंगा किया। जन्म से अंधा था, उसने कुछ भेंट नहीं दिया, वो चंगा हो गया क्योंकि उसको विश्वास था कि वो कर सकता है। बर्तिमाई ने जो विश्वास दिखाया, प्रभु ने उसको चंगा किया। अब आज कलीसिया के अंदर एक गलत बात जो लोगों के जीवन में, वो क्या है? लोग भेंट देते हैं। वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा भेंट देंगे प्रभु उतनी चंगाई देगा, उतनी ब्लेसिंग देगा। बिल्कुल गलत है। हम भेंट या जो कुछ भी प्रभु के नाम में देते एक ही कारण से देते हैं कि उसने हमारे लिए अपने जीवन को दिया और उसने हमें पाप से निकाला, हमें बचाया। अब मैं अपने जीवन के द्वारा उसके राज्य में बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए काम करने जाऊंगा, और अब मैं अपने जीवन की कमाई में से उसके राज्य में दूंगा, उसकी सेवकाई में दूंगा, ताकि और ज्यादा सुसमाचार लोगों तक पहुंच सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक चर्च में गया, बहुत समय पहले की बात है, मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया गया, मैं प्रचार कर रहा था उस चर्च में, और प्रचार करते करते एक व्यक्ति ने वहां पर एक लिफाफा रखा था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लिफाफे थे, दसवांश के थे, अन्य भेंट के थे। तो वहां पर एक लिफाफा था, उसमें बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था 100 रुपए देकर प्रार्थना मांगा है। मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने कहा कि क्या है प्रभु, आपके राज्य में, आपके कलीसिया में लोग ऐसे हैं, उनको समझ ही नहीं है। अरे कैसे ये 100 रुपए देकर चंगाई मांग रहे हैं? अब बात ये नहीं थी कि 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, लाख, इसकी बात थी ही नहीं। लेकिन वहां पर आपको समझ आना चाहिए, वो व्यक्ति इस प्रकार प्रार्थना मांग रहा है। और मैंने जब इस बात को देखा तो मैंने कहा कि ये गलत है। इवन वो मेरे से सीनियर पास्टर थे और उस कलीसिया को बुरा भी लगा। तो जब हम इस बात को समझते हैं और इस बात को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर दयालु है, वो हम पर दया करता है, तो हमें क्या है उसको देने की जरूरत है कि हम चंगाई को प्राप्त करें। हमें देने से अपने आप को नहीं रोकना है, लेकिन चंगा होने के लिए, किसी बीमारी से ठीक होने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं। चर्च में अगर कोई पास्टर बोले आपको 1000 रुपए दे दो, आपको प्रभु ब्लेस करेगा, नो। अगर आपका हृदय तैयार है तो आप भेंट दें, अगर तैयार नहीं है तो अपने हृदय को तैयार करें, पर एक काम के लिए कि प्रभु का राज्य बढ़े, ना कि मैं जो दे रहा हूं उसके द्वारा प्रभु मुझे चंगाई दे। वो प्रभु रिश्वत लेने वाला प्रभु नहीं है, वो संसार के लोगों की तरह नहीं है। क्या आपने पैसा रखा, ये धारणा लोगों की पहले से ही बैठ चुकी है। जब विश्वास में नहीं थे तब से उन्होंने ये काम करके देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं बचपन में छोटा ही था तो मेरे माइंड में एक बात सेट थी, और वो क्या था, मैं क्या करता था, मेरे घर के पास एक मंदिर था जो पर्सनली मैं उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था, और उसमें एक छोटा सा छेद था। और मैं क्या करता था, प्रत्येक दिन जब स्कूल जाता था तो स्कूल में जाने से पहले कहीं बार मेरे पास 2 रुपए 3 रुपए होते थे। तो मैं क्या करता था, मैं सोचता था कि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं ये पैसा दूंगा। तो मैं क्या करता था, 2 रुपए 3 रुपए कभी ऐसा रखता था। मैं तो बच्चा ही था, तो मेरे मन में एक विचार था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे चंगाई भी मिलेगी, मैं स्वस्थ भी रहूंगा, इसके बदले में मुझे आशीष होगी। तो मैं क्या करता था, मैं आज रखता था, कल रखता था, परसों रखता था। लेकिन जब मुझे लगता था कि वो यार मुझे बिस्किट खाना है, मुझे कुछ खाना है, क्या करूं, तो मैं क्या करता था, सॉरी भगवान, मैं आज ले जा रहा हूं, दोबारा लौटाऊंगा, ये कहकर निकाल देता था। मैं बताना क्या चाहता हूं, बताना ये चाहता हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं है, उन लोगों का विश्वास है कि वो पैसों के द्वारा चंगाई प्राप्त करते हैं। जब वो बाबा के पास जाएंगे तो कुछ फीस लेकर जाएंगे, जब किसी मंदिर में जाएंगे, किसी जगह पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे ताकि बदले में मिले। लेकिन हमारे प्रभु के पास जब हम आते हैं, हमारे पास कुछ नहीं, क्या दे हम खुदा को? क्या मेरे जीवन की चंगाई के लिए मैं उसको कुछ दूं?
मेरे पापों की क्षमा के लिए क्या मैं पैसे दूं? नहीं, मुझे ना तो क्षमा के लिए पैसे देने, ना तो मुझे पापों की क्षमा के लिए पैसे देने, ना तो मुझे बीमारी से छूटने के लिए पैसे देने, ना तो मुझे अमीर बनने के लिए पैसे देने। मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे केवल प्रभु के राज्य के लिए भेंट, जो कुछ भी मैं प्रभु के राज्य के लिए दूंगा, इस बात को आपको समझ लेना है कि वो प्रभु के राज्य, उसकी सेवकाई के लिए होगा, ताकि प्रभु का दास अगर सुसमाचार सुनाने जाए तो उसके जाने आने का खर्चा मैं उठाऊं, ताकि जो प्रभु का दास प्रचार करे उसके चलने फिरने का खर्चा मैं उठाऊं, और जहां कहीं हो सके तो मैं स्वयं जाऊं, उसमें खर्चा करूं, प्रभु के राज्य के लिए दूं, उसके राज्य के लिए हम, प्रभु के राज्य के लिए हम दें। बात को आपको जानना है। जब आप कुछ भी प्रभु के लिए देते हैं, बात को अपने मन में बिठा कर नहीं देना कि प्रभु मैं अगर आपको 100 दे रहा हूं ना, तो प्रभु मुझे विश्वास है आप मुझे 1000 दोगे, 10,000। अरे क्या प्रभु से आप मांगने के लिए दे रहे हो? आपका उद्देश्य सही होना चाहिए कि आप प्रभु के राज्य के लिए क्यों दे रहे। आपका उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए कि प्रभु आज जो मैं दे रहा हूं, मुझे विश्वास है प्रभु इसके द्वारा मैं बहुत लोगों को बचाया हुआ देख सकता हूं। तो दोस्तों, इस बात को याद रखना है, जब आप देते हैं इस बात को ठान लेना है, इस प्रकार गलत तरीके से मत देना। और जब आप जाते हैं, बाइबल में देखते हैं, एक व्यक्ति था शमौन, उसने पीड़ितों के सामने पैसे रख दिए, पीड़ितों के सामने पैसे रखता है और कहता है कि तुम भी मुझे अधिकार दो, जो पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा लोगों को मिल रहा है मेरे द्वारा भी मिल सके। वहां पर प्रेरित लोग क्या कहते हैं? पेट को, उस पैसों को प्रेरित लोग स्वीकार नहीं करते। आजकल तो बस पैसा आ गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नॉर्मल हो जाएगा, सुधारेंगे, आ जाओ पैसा दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन वो कहते हैं ये पैसा और तू भी नाश हो जाएगा, क्योंकि तूने परमेश्वर की इच्छा को खरीदने की कोशिश की है, या फिर परमेश्वर की आत्मा को क्या कोई खरीद सकता है? वहां पर प्रभु के दासों को दुख हुआ। आज कलीसिया में यही दुख होना चाहिए। गलत रीति से अगर पैसा दे रहे एक्सेप्ट, नो, लेकिन कलीसिया में तो कुछ लोगों को पैसे ही चाहिए और कुछ नहीं, तो कैसे कहेंगे? लोगों को भी यही शिक्षा देते, उन्नत करते जाओ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप भेंट देते तो आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। अगर आपने उद्देश्य सही उद्देश्य से नहीं दिया है तो केवल आपका भेंट व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि आप दंड के भी अधिकारी हो जाओगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। जब आप प्रभु के लिए देते हैं, इस बात को याद रखिए, खुदा ने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया। हमारे पास क्या है जो हमारा कह सके? सब कुछ उसी का है, उसके राज्य के लिए दीजिए, लेकिन गलत मनसा से नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले। जैसे उस कंगाल विधवा को प्रभु ने ब्लेस किया, अगर हमारे पास कम है और दिखा कर दें, और जो हमारे पास ज्यादा है छुपा कर दें, हम ब्लेस्ड हैं। इस बात को हमें जानना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अगर दिखा कर देते हो या छुपा कर देते हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। ये मतलब रहता है कि आप दिल से किस प्रकार दे रहे हो, क्या लोगों को दिखाने के लिए या केवल अपने पिता को दिखाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय मसीह।